हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं हमारी एक नई यूनिट की शुरुआत, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा नाम, है ना। तो क्या रहेगा आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की आज आपकी जो है फर्स्ट क्लास रहने वाली है। एंड इन दिस क्या है, हम जो है थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको बेसिकली देखेंगे, उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एंड देन जो हमारी क्वेश्चंस जैसे एज यूजुअल हम करते हैं उसी तरीके से कंटिन्यू करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये जो वर्ड दिखाई दे रहा होगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, है ना। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इसका ही क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो हम इसी की बात करें, है ना। ड्यूअल मीन्स यहाँ पे होता है टू। ठीक है, ड्यूअल मीन्स आपका क्या होता है यहाँ पे, टू। देखिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, ड्यूअल नेचर की। ड्यूअल नेचर किसका है यहाँ पे, ये ड्यूअल नेचर है जी मैटर का। इसका है मैटर का। तो यहाँ पे मैटर हम किसको बोल रहे हैं, मैटर जो है हम किसको बोल रहे हैं, जैसे कि जितनी भी थिंग्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी डेफिनेशन, कि हमारे पास मैटर जो है वो क्या है, एटम से मिलके बना हुआ है, मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, एलिमेंट से मिलके बना हुआ है ना। तो जब हमारे पास फिजिक्स में हम ऐसे बताते हैं कि बहुत सारी एनर्जी जब एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाती है, तब वो क्या बन जाती है, मैटर बन जाती है, मास में कन्वर्ट हो जाती है ना। आपने देखा होगा आइंस्टीन मास इक्विवेलेंस थ्योरम क्या कहते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू mc², यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ मास गिव्स द कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी गिव्स द मास। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूअल नेचर जो है मैटर की हम बात कर रहे हैं, मैटर में सब कुछ आ गया, जो कि हम यहाँ पे मटेरियल की बात करते हैं तो वो मटेरियल भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी भी आ गई, एनर्जी इन द सेंस कि जैसे कि हमारे पास लाइट है, क्या है, लाइट है। अब यहाँ पे मटेरियल की बात करें तो मटेरियल हमें पता है किस चीज से बना हुआ होता है, एटम से, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है इसके, एटम है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं लाइट की, तो लाइट इज फॉर्म्ड बाय द फोटोन्स। इससे बनती है, फोटोन से बनती है ना। तो फोटोन्स का जो है ड्यूअल नेचर बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले। ओके, ये हमें पता है कि ये जो है क्या करता है, जैसे कि एक पार्टिकल के टाइप से बिहेव करता है, पार्टिकल टाइप से बिहेव करता है। और यहाँ पे अगर ये देखें तो ये एक वेव की जैसे बिहेव करता है। बट इन दिस चैप्टर वी विल प्रूव दैट दिस बोथ आर बिहेव लाइक एज पार्टिकल एज वेल एज द वेव। ये यहाँ पे ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है कि ये दोहरा नेचर जो दिखा रहा है, दोहरी प्रकृति जो है, ये कौन से दो नेचर दिखा रहा है, दैट इज वन इज द वेव नेचर। कौन सा दिखाएगा, वेव नेचर शो करेगा। और सेकेंड वन इज योर पार्टिकल नेचर। ठीक है, क्या होगा, पार्टिकल नेचर शो करेगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि किस तरीके से पार्टिकल्स जो है वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, और किस तरीके से वेव जो है वो कई बार पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। यानी कि वो दोनों चीजें जो है अपने आप शो करता है अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट की किस चीज के साथ उसकी इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब जैसे कि जो लास्ट चैप्टर था हमारा, आपको अगर ध्यान हो तो हमने ऑप्टिक्स पढ़ा था, राइट। तो ऑप्टिक्स के अंदर जो हमने पार्ट किए थे वो दो थे हमारे पास, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड द वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर क्या था, हाँ जी, रे ऑप्टिक्स के अंदर क्या था, इन द रे ऑप्टिक्स वी कंसीडर दैट हाँ जी, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारी जो रे है, यानी कि जो लाइट है, वो एक रे की फॉर्म में चल रही है ना। रे हमने माना था, पूरी कंप्लीट रे ऑप्टिक्स के अंदर कुछ फिनोमिनाज हमने पढ़े थे कि रे ऑप्टिक्स में क्या होगा, हमारे पास रिफ्लेक्शन देगी, अगर हम रे मान के चलते हैं लाइट को, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, वहाँ पे स्कैटरिंग होगी, डेफ्रैक्शन सॉरी वो डिस्पर्सन होगा। ठीक है, तो ये सारी नेचर जो है कब शो हो रही थी, जब हम मान के चल रहे थे कि लाइट हमारे पास किस नेचर की है, रे के टाइप की नेचर की। ठीक है, फिर सेकेंडली हमने ये माना कि नहीं, लाइट ऐसे नहीं चलती, लाइट तो जो है वेव की फॉर्म में चलती है, इस तरीके से क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में चलती है। देन हमने यहाँ से वेव ऑप्टिक्स को पढ़ा। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि अगर रे चलती तो रे कभी भी इंटरमिक्स नहीं करती। अगर पैरेलल रेज आ रही है, बीम आ रहा है, तो वो कभी भी इंटरमिक्स नहीं करेगी। इंटरमिक्स वो तभी करेंगे जब उनमें क्या होगा, अप्स एंड डाउन्स होंगे, यानी क्रस्ट एंड ट्रफ बनेंगे। यही बात है। ठीक है, क्रस्ट एंड ट्रफ बनेंगे तभी वो क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी। तो यहाँ से फिर हमने फिनोमिनास पढ़े क्या क्या, देखिए
अगर मैं रे ऑप्टिक्स की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना, फिर हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा। अब यहाँ पे आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं ड्यूअल नेचर, देन व्हाई वी विल डिस्कस अबाउट द ऑप्टिक्स। ठीक है, कोई बता सकता है क्यों डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ से रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर हमने यहाँ पे डिस्पर्सन भी पढ़ा, और जब हमने इसको कंसीडर किया एज अ वेव तो यहाँ पे हमने इंटरफेरेंस पढ़ा। क्या चीज? इंटरफेरेंस पढ़ा। अच्छा जी, यहाँ पे फिर हमने डायफ्रैक्शन पढ़ा, राइट। हमने यहाँ पे पोलराइजेशन पढ़ा, और ये चीजें तभी पॉसिबल हैं जब हम क्या करते हैं, एक रे को वेव मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये फोटॉन्स जो है ये क्या है, आपके पास वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और ये रे की तरह भी बिहेव करते हैं। फर्स्टली ये माना जाता था ये क्या है, फोटॉन्स जो है कॉन्टिन्यूस है, यानी कि जो लाइट है, फोटॉन्स नहीं, बेसिकली जब तक हमारे पास फोटोन का कंसेप्ट नहीं आया था तो हम मान के चलते थे कि लाइट इज ए कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या मान के चलते थे? कॉन्टिन्यूस फॉर्म है किसकी? एनर्जी की। तो अगर ये एनर्जी की कॉन्टिन्यूस फॉर्म है तो क्या होना चाहिए था, हमारे पास यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होनी चाहिए थी, या एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आइंस्टीन करेंगे अभी। ठीक है, वो कभी भी पॉसिबल ही नहीं होता अगर ये कॉन्टिन्यूस सिस्टम होता तो। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन आए थे हमारे पास? प्लैंक्स नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, प्लैंक्स थ्योरी उन्होंने दी थी। एंड इन दिस थ्योरी वो ये बताते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल होता है जिससे लाइट फॉर्म होती है, उस पार्टिकल का नाम क्या है? फोटॉन्स है। क्या है? फोटोन है। और फोटॉन्स क्या है? डिस्क्रीट क्वांटा ऑफ लाइट। क्या है ये आपके पास? डिस्क्रीट क्वांटा ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, लाइट के क्या है? छोटे छोटे अलग अलग पैकेट्स की फॉर्म में लाइट जो है हमारे पास आ रही है। लाइट कॉन्टिन्यूस नहीं आ रही। इन्होंने ये बात जो है प्रूव कर दी थी बाय यूजिंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ से इस पूरे मतलब यहाँ पे जो सीन दिख रहा है आपको, इससे हमें पता चला कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, वेव नेचर है लाइट के पास। यहाँ से ऑप्टिक्स क्या बताती है कि लाइट के पास कैसा नेचर है? वेव नेचर है। ठीक है, तो वेव नेचर तो यहाँ से जो है प्रूव हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक है, अब बात आई कि ये पार्टिकल नेचर कैसे है। जैसे प्लैंक्स ने बताया कि ये क्या है? छोटे छोटे क्वांटाज है एंड डिस्क्रीट क्वांटाज है। तो यहाँ से बात आई कि हमारे पास ये क्वांटा है तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव करने चाहिए थे। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है बाय आइंस्टीन। ठीक है, कौन करेगा यहाँ पे? आइंस्टीन जो है एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, वो बेसिकली उसमें क्या करते हैं, इसके अंदर ये किया जाता है कि बिना बैटरी यूज किए, यानी कि हम कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे नहीं लगाएंगे एंड हमारा जो करंट है वो फ्लो कर जाएगा बाय यूजिंग अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि जैसे कि सोलर एनर्जी हम यूज करके क्या कर सकते हैं? करंट बना सकते हैं, करंट को जो है मूव करवा सकते हैं, वोल्टेज हमारे पास एक जनरेट हो सकती है विदाउट एनी बैटरी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, ये एक मतलब ये मत समझना कि बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है और इसको प्रूव करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसी बात के कारण जो है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था। आइंस्टीन को एक ही नोबेल मिला है और वो भी किस में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। ठीक है, 1905 के अंदर जो है यहाँ पे अनाउंस किया गया। ठीक है, चलिए, तो इस पेज में किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है बताओ? यहाँ तक बातें जो है सारी क्लियर होनी चाहिए, तभी जो है आगे बढ़ने का फायदा है। हाँ जी, यहाँ तक बताइए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो, कोई क्वेश्चन अगर किसी का है? यस, नहीं है? ठीक है, चलो, तो फिर यहाँ से हम आगे की तरफ मूव करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्लैंक्स की थ्योरी के बाद आइंस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर ये पार्टिकल नेचर शो करता है तो एक एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रूव होना चाहिए। वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताती हूँ क्या है। ठीक है, नाम था एक्सपेरिमेंट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सोचने वाली बात रहेगी अभी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या किया कि यहाँ पे एक फोटो सेंसिटिव प्लेट लगाई, फोटोग्राफिक प्लेट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और यहाँ पे एक मेटल की प्लेट जो है वो इन्होंने लगाई। इस पूरे सिस्टम को क्या कर दिया? एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर
बंद कर दिया। ठीक है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर क्या कर दिया, इसको इस तरीके से बंद कर दिया। ठीक है, बंद है ये ट्यूब। अच्छा जी, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, ये यहाँ पे आएगा अपने पास, नेगेटिव लगाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से, और यहाँ पे आया। चलो इसमें पहले हम बैटरी नहीं लगाते, पहले यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, जस्ट वी विल चेक कि हमारे पास करंट आ भी रहा है या नहीं आ रहा, उसके लिए ये कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया, आइंस्टीन ने, ये पी हमारे पास क्या थी, फोटो सेंसिटिव प्लेट बोला जाता है इसको। ठीक है, ये हमारे पास क्यू एक क्या है, मेटल प्लेट है। क्या है, मेटल प्लेट है। ठीक है जी, यहाँ पे जब फोटोन्स को डाला गया, अब फोटोन्स इस तरीके से भी डाल सकते हैं, यानी कि रे की फॉर्म में भी हम शो आउट कर सकते हैं और वेव की फॉर्म में भी शो आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी फोटोन को शो आउट किया जा सकता है। समझ गए ना, क्योंकि दोनों जो चीज़ें हैं वो हम पीछे प्रूव करके आए, तो यहाँ पे हम वेव की फॉर्म में इसको लेंगे। ठीक है, तो ये हमने फोटोन्स को क्या किया, इसके ऊपर मतलब लाइट को इंसिडेंट किया। अब लाइट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव द सेंसेशन ऑफ विजन टू अस। यही है कि जो अपने को देखने की शक्ति एक तरीके से प्रोवाइड करती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, राइट। चलो, तो यहाँ पे जब ये फोटोन्स डाले गए तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इसमें क्या है, मतलब लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे। अब होना क्या चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने बिहेव करता है एज अ पार्टिकल, और अगर पार्टिकल को रिप्लेस करना है तो वेव अगर उसके ऊपर डालेंगे, देखो मान लो ये पार्टिकल है मेरे पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही है मान लेते हैं, अगर वेव डालेंगे तो हो सकता है ये वेव इसको मतलब इस तरीके से क्रॉस करके चली जाए। लेकिन अगर ये पार्टिकल है, इसके ऊपर मैं एक दूसरा पार्टिकल फेंक के मारूं तो क्या होगा, यहाँ पे कोलिजन होगा। क्या होगा, कोलिजन होगा। इसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्कैटरिंग बोला जाता है, जो ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा बेसिकली। स्कैटरिंग के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि इसका साइज और इस वेव की वेवलेंथ कंपेरेबल हो। ठीक है, कंपेरेबल हो, यहाँ से ये क्रॉस करके ना जाए, ये क्या कर दे, इसको बिखेर दे, इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। और कोलिजन क्या होता है, जब पार्टिकल पार्टिकल के साथ टकराता है। तो पार्टिकल जब पार्टिकल के साथ टकराएगा तो कोलिजन हमारे पास दो टाइप का हो सकता है। कोलिजन इलास्टिक हो सकता है, इन इलास्टिक हो सकता है, वो हम बाद में बात करेंगे, है ना। तो पार्टिकल जब एक पार्टिकल से टकराएगा तो क्या करेगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे बना, ऐसा ही सेम सीन यहाँ पे बना कि हमने डाले फोटोन्स। अभी फोटोन्स क्या थे, वेव थे हमारी अकॉर्डिंग टू, है ना। लेकिन प्लैंक्स कह रहा था कि फोटोन्स जो है वो क्या है, पार्टिकल भी हो सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे फोटोन डालने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हुए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, और डिस्टेंस ये बहुत कम था, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ तक क्या हो गए, पहुँच गए। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुँच गए तो सर्किट जो है कंप्लीट हुआ। गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, क्या हुआ यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो आउट करना स्टार्ट किया। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब करंट तो बन रहा है, इसका मतलब करंट तो बन रहा है, बट करंट इज वेरी माइनर। ठीक है, एक बात आपको पता होगी कि जो गैल्वेनोमीटर है ये करंट की प्रेजेंस के लिए यूज किया जाता है, या फिर जो है करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, बताना। ये जो है करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर करंट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे चेक तो हम टेस्टर से भी कर सकते हैं, चेक तो टेस्टर से भी किया जा सकता है, देखा होगा ना इलेक्ट्रीशियन जो रखता है अपने पास। तो गैल्वेनोमीटर में और टेस्टर में फिर क्या फर्क है, गैल्वेनोमीटर में और टेस्टर में क्या चीज़ का फर्क है, क्या डिफरेंस। ठीक है, तो ये मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आप लोग, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर जो है ये सिर्फ प्रेजेंस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, भी करंट है या नहीं है, और बहुत ही माइनर करंट को मेजर करता है, बहुत ही माइनर करंट। ठीक है, माइक्रो मिली एम्पियर इस टाइप का जो करंट होता है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ये हटा के यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, ये जो है हटा के। अब आप कहोगे कि ये आइंस्टीन तो कह रहे थे कि हम बिना बैटरी के करंट बनाएंगे, बट यहाँ पे तो हमने बैटरी लगा दी। क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, है ना। बैटरी तो जबकि लगानी ही नहीं थी, यहाँ पे ये पोटेंशियल लगा दिया। देखो इसका काम क्या था, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के बाद इनके पास बहुत ही कम एनर्जी थी, और लो एनर्जी होने के कारण ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इस पर हमने दे दिया पॉजिटिव पोटेंशियल,
पॉजिटिव पोटेंशियल दिया तो ये पॉजिटिव इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास क्या आएगा, करंट आएगा, उतना ही क्या होगा, करंट हमारे पास बढ़ेगा। ठीक है, तो वो करंट को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि करंट को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए हमने ये बैटरी लगाई। इस बैटरी का पर्पज़ यहाँ पे ये नहीं है कि करंट को मूव करवाना, बैटरी का पर्पज़ क्या है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना, अपनी तरफ खींचना। समझ आ गई बात? ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये हमने इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स को यहाँ पे डाला, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, चल गया करंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि बिना बैटरी के हमारे पास करंट बन गया, बिना बैटरी के क्या है, करंट जो है अपने पास पिक्चर में आ गया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ये जो फोटॉन्स है ना, ये जो फोटॉन्स हमने डाले हैं, ये फोटॉन्स सिर्फ वेव की तरह बिहेव नहीं कर रहे, यहाँ पे ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं। किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से यही चीज प्रूव हुई थी, क्या, प्रूव दैट फोटोन इज अ पार्टिकल। फोटोन क्या है, आपके पास एक पार्टिकल है, ये चीज यहाँ से प्रूव होगी। अब फोटोन वेव की तरह बिहेव कर रहा था, वो हम ऑप्टिक्स में पढ़ के आए, फोटोन पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, समझ आई बात? तो दोनों ही नेचर हो गए किसके, एनर्जी के, यानी कि लाइट के दोनों नेचर हमने देखने को मिले। अब यहाँ पे बात आई कि ये जो फोटॉन्स है यहाँ पे ये जो डाल रहे हैं, इसके पास एनर्जी कितनी होगी। भी एक जो पैकेट है, जो क्वांटा ऑफ लाइट जिसको हम बोल रहे हैं, उसके पास एनर्जी कितनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स वो एनर्जी कितनी होगी आपके पास, हाँ जी, कितनी होगी, ठीक है, आपके पास जो एनर्जी है वो कितनी होगी, यहाँ पे एनर्जी एक फोटोन के पास E इज इक्वल टू होगी एच न्यू। कितनी होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर यहाँ पे बात करेंगे मोमेंटम की, तो मोमेंटम जो है फोटोन का कितना होगा, E/c, E/c। यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन सकता है एनर्जी का, दैट इज इक्वल टू PC। ठीक है, मोमेंटम इनटू वेलोसिटी, राइट। और अगर यहाँ पे देखें, ये किसकी बात हो रही है, फोटोन की, किसकी बात हो रही है, फोटॉन्स की बात हो रही है। ठीक है ना, तो फोटॉन्स के पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि फोटोन हमारे पास एक न्यू पार्टिकल है जो कि पिक्चर में अभी आया है ना। तो अगर हमारे पास न्यू पार्टिकल है तो उसकी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ नोट कर दोगे, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, शॉर्टली अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको समझ आए उस तरीके से आप नोट कर सकते हो, फटाफट से इसको नोट करिए। यहाँ से ये रेज कैसे हो गया, चलो ठीक है, ये हो गया नोट सारा। ठीक है, चलो, तो अब बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स की। तो फोटॉन्स जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी प्रॉपर, तो उनकी अगर बात करें तो फोटोन के पास यहाँ पे देखें तो इसका रेस्ट मास क्या होगा, आपका 0 होगा। रेस्ट मास कितना होगा, 0 होगा। ये प्रोपेगेट करेगा, यानी कि मूव करेगा, प्रोपेगेट विद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के लिए क्या कर, स्पीड ऑफ लाइट से क्या करेगा, प्रोपेगेट करेगा, दैट इज C की स्पीड से जो है फोटॉन्स चलेगा, है ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ से, तो इनको कोई भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नो मटेरियल मीडियम, नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर
टू मूव, ठीक है। मूव करने के लिए क्या है, रिक्वायर नहीं होगा मेटीरियल मीडियम। दूसरा, नो डिफ्लेक्शन, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एनी फील्ड। कौन कौन से फील्ड यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट होगा, ना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट होगा। यानी कि फोटोन इज टोटली अनचार्ज पार्टिकल। क्या है ये, एक अनचार्ज यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल है। ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट होता, ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट होता। लेकिन यहाँ से जब कोई भी लाइट रे चलती है, तो लाइट रे आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की रे है, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बट रादर देन इट, ये दिस इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एनी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो फोटॉन्स की ये प्रॉपर्टी है, इसके पास इतनी एनर्जी होगी, इतने इतना इसका जो है मोमेंटम होगा, ये एनर्जी की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे आपके, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला एक तो बना आपके पास एच न्यू, एक बनेगा एच न्यू बाय लैम्डा, सॉरी एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। एक आपके पास यहाँ पे बनेगा P इंटू सी, ठीक है। तो ये एनर्जी के फॉर्मूले बनेंगे आपके पास। ये आपका जो है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, क्या है, लैम्डा है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, राइट। तो ये फॉर्मूले जो है आपको ध्यान में रखने हैं, ताकि जो क्वेश्चन करें हम उसको करने में इजीनेस हो, ठीक है। रेस्ट मास की अगर बात करें, तो रेस्ट मास इसका कितना होगा, 0 होगा। देखो m इज इक्वल टू होता है एम नोट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। क्यों होगा 0, बिकॉज क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल होगी, c के इक्वल होगी, है ना। अभी बात करी हमने कि जो फोटोन्स है वो मूव करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है बातें, ओके। तो यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। अब यहाँ पे उसके बाद आइंस्टीन बात करते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि ये जो हमने एनर्जी दी, ये एनर्जी कितने पार्ट में आगे डिवाइड होगी, किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को आगे जो है किया जाएगा। तो उसके बारे में अगर बात करें, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इसके अंदर हम यहाँ पे ये हो रहा है कुछ इस तरीके से, ऐसे ही था, ठीक है। यहाँ पे फोटोन्स डाल रहे हैं, यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट करेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे। देखो हमने जो एनर्जी डाली एच न्यू, क्या डाली हमने, एनर्जी एच न्यू डाली, ठीक है। सारा मैं इसी पेज पे करवा दूंगी इसका जो है, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं पहले ही पेज को, ओके। चलिए, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी। सबसे पहले तो ये जो हमने एनर्जी डाली, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है। जो एनर्जी है फोटोन की एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी बोलेंगे इसको, तो ये क्या हो गया आपके पास, एच न्यू होगी। एच न्यू 2 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्टली तो वर्क फंक्शन में, क्या बोलेंगे उसको, वर्क फंक्शन बोलेंगे। और फिर हमारे पास होगा ये काइनेटिक एनर्जी। अब इसको समझना थोड़ा, क्या है कि हमने इंसिडेंट करे इलेक्ट्रॉन फोटोन्स को, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, मेटल सरफेस से निकालने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। क्या बोला जाता है उस एनर्जी को, वर्क फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। इट इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, ये वो हो गया वर्क फंक्शन, एंड दैट इज डिनोटेड बाय फाई। किससे लिखा जाएगा इसको, फाई के द्वारा। अच्छा, इसने जस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम किया है, यानी मेटल सरफेस से जस्ट, जैसे जो है इसको बोलेंगे फोटो आयनिक एमिशन, ठीक है, या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है ना, फोटो एमिशन ही बोल देंगे डायरेक्ट। ये जो निकला ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, और उसकी वजह से जो करंट आएगा दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट, ठीक है।
अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भी तो पहुंचाना है ना, तो इलेक्ट्रॉन चलेगा चलेगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी आएगी भाई, काइनेटिक एनर्जी आएगी। दैट्स वाई दिस एनर्जी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड दीज टू पार्ट्स आर द वर्क फंक्शन एंड द काइनेटिक एनर्जी। Work function is required to eject the electron from the metal surface and the kinetic energy is required to move the electron from one plate to another plate। ठीक है, तो दोनों एनर्जी जो है यहाँ पे इसको मिलनी चाहिए। अच्छा जी, अब अगर बात करते हैं ये वर्क फंक्शन, इसकी हमने डेफिनेशन लिखी कि दिस इज द मिनिमम, ये हमने बताया क्या है, ये मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject the electron from the metal surface, metal surface। अब ऐसा नहीं होगा कि हम कोई भी एनर्जी डालें, कोई भी फोटोन डालें और वो फोटोन क्या करे, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे हर एक एटम की क्या होती है, हर एक मॉलिक्यूल की या हर एक मेटल एटम की मैं कहूँ बात, तो उसकी एक क्या होगी, एक मिनिमम एनर्जी होगी जिसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जब उसको मिलेगी, यानी कि उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा यहाँ पे जब उसको एनर्जी मिलेगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, तभी वो क्या करेगा, वहाँ से इजेक्ट करेगा, अदरवाइज इजेक्ट नहीं करेगा। तो इसकी वैल्यू जो है फाई की, ये यहाँ पे होगी फाई इज इक्वल टू एच न्यू नोट। क्या होगी वैल्यू, एच न्यू नोट, दिखाई दे रहा है। इस न्यू को क्या बोला जाएगा, न्यू इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए अगर ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा कि ये मैंने फ्रीक्वेंसी दी, ठीक है, यहाँ पे ये करंट आया, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही दी और यहाँ से ही करंट चलना स्टार्ट हो जाए, करंट कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज यूज्ड या विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू नोट। दैट्स वाई जो वर्क फंक्शन होगा आपका एच न्यू नोट के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, एच न्यू नोट के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई या नहीं, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का अगर देखें तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इंटेंसिटी का। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी अगर देखते हैं फर्स्टली, भी हम क्या करें, इंटेंसिटी बढ़ा दें। इंटेंसिटी का वर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंटेंसिटी वर्ड का जो है मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी बढ़ा देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ा देते हैं, सॉरी फोटोन्स को अगर बढ़ा देते हैं, तो फोटोन्स इंक्रीज होंगे। क्या होंगे, फोटोन्स इंक्रीज होंगे, बट एनर्जी एक फोटोन की, बट एनर्जी ऑफ वन फोटोन रिमेन सेम। एनर्जी ऑफ वन फोटोन रिमेन सेम। क्या रहेगी, सेम रहेगी एनर्जी। तो इस वजह से जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले निकल रहे थे उतने ही इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही रहेगी, बट उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। दैट्स वाई करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, करंट क्या करेगा, इंटेंसिटी के साथ, यहाँ पे ये है इंटेंसिटी और यहाँ पे आपका पास है क्या, करंट। तो करंट जो है वो बढ़ जाएगा एज यूजुअल, जैसे ही हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। एक पॉइंट यहाँ से नोट करना, वो ये कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम कब, या फिर ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखो, देर इज नो इफेक्ट, देर इज नो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसके ऊपर, ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे हम कितनी भी उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करते। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का पता चल गया, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा, करंट इंक्रीज करेगा। चलो इसको मैं एक बार और थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी,
तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी हमारे पास लिखी जाती है न्यू से, न्यू को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। न्यू इंक्रीज करेंगे, ई होता है हमारे पास एच न्यू, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमारे पास करंट जो है ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। यहाँ पे है न्यू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे है करंट, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हो रही है आगे जाके, ये क्या चीज आ गई, ये क्या चीज आ गई, हाँ जी, व्हाट इज दिस, इसको क्या बोला जाता है, सैचुरेशन करंट। क्या बोलेंगे इसको, सैचुरेशन वैल्यू। भी इसके अंदर से करंट जो है इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। भी मान लो उसकी कैपेसिटी है 500 इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो 500 के 500 निकल गए। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है उसकी, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, सर्किट के अंदर मूवमेंट में आ गए और करंट सभी की वजह से चल रहा है। तो और इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही नहीं, है ही नहीं, तो क्या करेगा, करंट की वैल्यू को सैचुरेट कर देगा, यानी कि फिक्स कर देगा। उसके बाद जो है करंट की वैल्यू इंक्रीज ही नहीं करेगी, ठीक है। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी का भी इफेक्ट समझ आया। अच्छा जी, थर्ड वन अपने पास आता है फिर थर्ड आपके पास रहेगा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने ये पोटेंशियल लगा रखा है, इस पोटेंशियल प्लेट को मैं क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं। पोटेंशियल को क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं। यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा पीछे की तरफ। इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पीछे की तरफ धकेलेगा। अगर पीछे की तरफ धकेलेगा तो ये क्या करेगा, इसको स्टॉप करेगा, है ना। स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। इट इज द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, जस्ट टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन आ रहे थे यहाँ से, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और यहाँ से ये जो एनर्जी है इस पोटेंशियल की वजह से दोनों क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट करेंगे और दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इक्वल होंगी तभी तो वो रुक पाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम पोटेंशियल विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। मेरी बात क्लियर। ई वी इज इक्वल टू होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल होगा किसके, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी किसकी है, ये इलेक्ट्रॉन की। इतनी बातें जो है क्लियर हैं या नहीं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हाफ से ज़्यादा ही कह सकते हो आप, चैप्टर हमने कंप्लीट कर, ठीक है। थ्योरी वाइज जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है फिर यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ बचती है, वो हम कल की क्लास में देखेंगे किस तरीके से है, एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चन जो है स्टार्ट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।